आयोग एक संवैधानिक संस्था है, वह कोई व्यक्ति नहीं है। उसके लिए इस प्रकार का आचरण अगर कोई कर सकता है, समाजवादी पार्टी जो अराजकता का भाव मन में रखती है। विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि 27 का चुनाव भुनाने के लिए बीजेपी महाकुंभ में इतना पैसा खर्च कर रही है। हम तो जो हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं, तीर्थयात्री आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए कोई कमी नहीं रहने देंगे। डबल इंजन सरकार का खजाना खुला हुआ है, लेकिन जगह जितनी है उसमें संख्या अधिक है। और सीएम का चेहरा कौन होगा दिल्ली में? ये माननीय प्रधानमंत्री जी बता चुके हैं कई बार, आम आदमी पार्टी एक आपदा के रूप में थी। झूठ और लूट को दिल्ली की जनता ने नकार दिया है। दिल्ली की जनता विकास चाहती है, विवाद नहीं चाहती है। और अरविंद केजरीवाल जी 10 वर्ष सरकार में रह करके दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया, कूड़े के ढेर में परिवर्तित करने का काम किया है, यमुना मैया को गंदा नाला बनाने का काम किया है और भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया है। केशव प्रसाद बनाएगा। सर दिल्ली में सरकार बनी है, जो है क्राइम कंट्रोल हुआ है, मेरठ में भी बहुत अच्छा क्राइम कंट्रोल है, लेकिन सर उसके बावजूद मेरठ में ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरीके से उसे भी ठीक करेगी। देखिए, ये हम नहीं कह रहे हैं, आप जब विचार करोगे अकेले में तो 2014 और 2014 से पहले देश की सरकार के बारे में, 2017 से पहले प्रदेश की सरकारों के बारे में जब अध्ययन करोगे तो हमें पूरा विश्वास है कि आप फिर हमें आशीर्वाद दोगे। 27 में फिर 300 पार करोगे। जनगणना कराई जाएगी क्या 2027 के चुनाव से पहले? महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है, किस तरीके से आवासीय योजना जो है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, देखिए महिलाओं को प्राथमिकता, भारतीय जनता पार्टी की माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद प्राथमिकता महिलाओं को सदा दी गई है। यह प्रयास हमारा लोगों का लगातार रहा है कि जिन घर परिवारों में जो प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हैं, अगर महिला उस परिवार की सदस्य हैं तो हम महिलाओं के नाम से ही देने का काम। मंत्री जी, आपकी सरकार के विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी लगातार सरकार पर, सुशासन पर सवाल खड़े करते हैं। सब्जी बेच रहे हैं, वो सब्जी बेचते हैं, कभी गौकसी का। जनहित की लड़ाई लड़ने में किसी को रोक नहीं है। धन्यवाद। का एक कार्यक्रम है, उसमें शामिल होने के लिए मैं आया हूँ और कुछ हमारे वरिष्ठ पार्टी के नेतागण हैं, उनके कुछ परिवारों में मिलने के लिए भी जाना है। लेकिन इस समय हम यही कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर विकास की रफ्तार को बनाए रखते हुए, कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखते हुए और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो लोगों का लगातार विश्वास बढ़ रहा है, उसका उदाहरण है कि 2024 लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा का, महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद, वहाँ सरकार बनाने के बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक विजय भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गारंटी की भी गारंटी है। इस विश्वास के आधार पर कमल खिला है और दिल्ली देश की राजधानी है और विश्व की किसी भी राजधानी से बेहतरीन राजधानी, देश की राजधानी भाजपा की सरकार में ही बन सकती है। अरविंद केजरीवाल जी को जो सज़ा दिल्ली की जनता ने सुनाई है उसका स्वागत करते हैं और निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनेगी वह दिल्ली से जो वादा है उसे तो पूरा करेंगे ही, लेकिन दिल्ली का विकास भी बेहतरीन तरीके से करेंगे। अखिलेश यादव लगातार कुंभ को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं, व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी को प्रयागराज महाकुंभ में जो आस्था की डुबकी लगाने के लिए एक तरह से महासागर की तरह श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है, यह देख करके उनको परेशानी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि सभी कार्यकर्ता, क्योंकि सेवा ही संगठन है, इस भावना से जिन रास्तों से हमारे श्रद्धालुगण आ रहे हैं, महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने आ रहे हैं, उनकी सेवा में जुट जाए। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी रोज़ एक ऐसा उल्टा सीधा ट्वीट करेंगे, व्यवस्था तो वह कुछ कर नहीं सकते, वह अव्यवस्था फैलाने वाली पार्टी है। लेकिन इस प्रकार के बयानों को ऐसे समय में राज्य का जो पूर्व मुख्यमंत्री रहा हो उसके द्वारा दिया जाना अनुचित है। मैं इसकी कोई बात है वो बतावें, सुझाव दें, लेकिन वह मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो दुष्प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं वो गलत है। लेकिन प्रयागराज का रहने वाला हूँ
मैं कई दिन से केवल प्रयागराज इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि जब हम लोग जाते हैं तो सैकड़ों पुलिस के अधिकारी, कर्मचारी, प्रशासनिक तमाम जिम्मेदार लोग हम लोगों के साथ लग जाते हैं। तो इसलिए नहीं जाते हैं कि वहाँ किसी भी श्रद्धालु की सेवा में सरकारी स्तर पे कोई समस्या ना हो। पार्टी के कार्यकर्ता भी मेरे जाने में बहुत सारे एकत्र होते हैं, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस बीच ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वहाँ पर श्रद्धालुओं की सेवा में सब अपना समय दें, उनकी सुरक्षा में समय दें, उनकी जो आस्था की डुबकी लगाने के लिए दूर दराज से श्रद्धा का भाव लिए हुए आ रहे हैं वह लगा पाएँ। या सही है कि बहुत बड़ी संख्या में मतलब अपेक्षा से अधिक मतलब 3 फरवरी यानी वसंत पंचमी के पश्चात भी लोग सड़क मार्ग से आ रहे हैं, रेल मार्ग से आ रहे हैं, हवाई मार्ग से आ रहे हैं। अपेक्षा से ज़रा भीड़ अधिक है, लेकिन सड़कें तो और रेल मार्ग और हवाई मार्ग वही है, तो जहां वाहन अधिक हो जाते हैं वहां थोड़ी सी असुविधा हो रही है। तो क्या 100 करोड़ से भी ज़्यादा श्रद्धालु आ चुके हैं महाकुंभ में? देखिए, आप अखिलेश यादव जी मत बनिए, आप पत्रकार रहिए, 100 करोड़ की बात नहीं है। मैं इतना बता दूं कि जितनी अच्छी व्यवस्था, ये भारत के इतिहास, स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे बेहतरीन तरीके से संपन्न हो रहा कुंभ, महाकुंभ का मेला है। और जितनी अच्छी से अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, वो करेंगे। किसी को असुविधा न हो इसकी कोशिश की जा रही है। लेकिन जब किसी भी रास्ते में, इसी कमरे में अगर मान लो जितने लोगों के रुकने की व्यवस्था है वह उससे अधिक अगर आ जाएंगे तो समस्या होती है। एक दिन में 100 करोड़ नहीं आते हैं, ना एक दिन में 50 करोड़। चुनाव की जीत के बाद अखिलेश यादव ने कुछ अधिकारियों के नाम गिनवाए थे और धांधली के आरोप लगाए थे। बाकायदा एक लिस्ट अखिलेश जो है वो बार-बार देखिए, श्री अखिलेश यादव जी की पार्टी जब अभी लोकसभा के चुनाव में उनकी पार्टी जीती थी तब उनको सब कुछ अच्छा लगा था। जब समाजवादी पार्टी हार जाती है सब खराब लगता है। लेकिन अभी तो इससे बड़ी दुर्दशा समाजवादी पार्टी की होने वाली है 2027 में, जब समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने की ओर आगे बढ़ने वाली है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के बारे में समाज की धारणा है कि ये गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों की पार्टी है। आज सुकून की ज़िंदगी अगर चाहे मेरठ हो, चाहे गाज़ियाबाद हो, चाहे पश्चिम उत्तर प्रदेश हो, चाहे पूर्व उत्तर प्रदेश हो, मतलब सब लोग जी रहे हैं। तो इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का सुशासन है, अपराधियों पर नकेल है। अगर कोई अपराध करेगा तो उनको मालूम है कि उनके खिलाफ इतनी कठोर कार्रवाई होगी कि दोबारा अपराध करने की सोचेंगे नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी की लगातार विजय भी इस बात का प्रमाण है। जनता की अदालत से भी हमको लगातार सफलता मिल रही है, आशीर्वाद मिल रहा है। विपक्षी यही संतरी खड़े रहेंगे, बाकी विसर्जन। सर